हेलो एवरीवन, आई एम सरिता। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कोश। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे G20। आप सभी को पता है कि करंट इवेंट का एक टॉपिक है और करंट अफेयर्स जो हैं हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, और या फिर बैंक पीओ, सीईटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, ग्रुप बी सी डी ए से लेके कोई भी एग्जाम है, ठीक है, वो सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 के बारे में आज हम बात करते हैं। तो शुरू करेंगे आपका टॉपिक जो है G20। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल फोरम का मेन एम क्या है। इस इंटरनेशनल फोरम का सबसे बड़ा एम है वो है इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली कैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बार ये है कि इस टाइम पे इसकी प्रेसिडेंसी यानी कि चेयरमैनशिप इस टाइम पे इंडिया में है, ठीक है। तो इंडिया जो है इसका चेयरमैन है इस टाइम पे। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर जो है 2023 तक जो है ये इंडिया के अंडर काम करेगा, ठीक है। तो G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं, जो भी समिट है जो सितंबर में होना है, G20 का फाइनल समिट दिल्ली में, ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी इस टाइम पे इंडिया होस्ट कर रहा है G20 के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इंसेप्शन के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में। देखो, ये जो है ना, सबसे पहले 1999 में बनाया गया था G20 ग्रुप, और 1999 में जब G20 बना, उस टाइम पे ये जो है ना, हेड्स ऑफ द स्टेट्स की एक तरीके से फॉरम नहीं थी। ये फॉरम थी फाइनेंस मिनिस्टर्स की एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। ऐसा क्यों? देखो, ज्यादातर हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं आज तक जो है ना, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो है उनमें ज़्यादातर मीटिंग्स में जाते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स की ये ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से थी क्योंकि ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो फाइनेंशियल इश्यूज को टैकल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को इसके अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे अपग्रेडेशन होती गई, हेड्स ऑफ द स्टेट्स मतलब पूरे प्रीमियर्स जो भी अलग अलग कंट्रीज के हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया और 2007 में इसको अपग्रेड कर दिया गया हेड्स ऑफ द स्टेट्स के लिए। तो आज की डेट में इसमें जितने भी प्रीमियर्स हैं किसी भी कंट्री के, जितने भी हेड्स हैं, वो सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और 2009 ऑनवर्ड्स ही ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन काम कर रही है। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो वास्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, जो मतलब आपकी सोसाइटी के लिए इंटरेस्ट हैं या फिर आपके किसी भी चीज़ के लिए, आपकी एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, करप्शन, इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। अब आपके जो मतलब इंडियन कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बैठते हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन से हैं? सबसे पहला तो ये G20 का लोगो। देखो, ये जो है ना आपके इंटरव्यू पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है G20 का लोगो, कि किस हिसाब से जो है लोगो बनाया गया है। देखो, लोटस के ऊपर जो है ये अर्थ, मदर अर्थ को दिखाया गया है। सबसे पहले तो इसके जो कलर्स हैं वो नेशनल फ्लैग, इंडिया के नेशनल फ्लैग से सैफरन, व्हाइट और ग्रीन और ब्लू जो है अर्थ को दिखाया गया है, ठीक है। ये तीन कलर्स यहाँ पे सैफरन, व्हाइट और एक तरीके से आपका जो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, चार कलर्स, ठीक है। दूसरा देखो, ये मतलब दिखाया गया है कि फ्लावर जो है यहाँ पे ग्रोथ का साइन दिख रहा है, और मदर अर्थ को दिखाया जा रहा है कि आफ्टर सो मच ऑफ डिफिकल्टीज, जैसे कि कोविड के बाद जो है कितने डिफिकल्टीज के बाद मदर अर्थ जो है आज की डेट में भी ग्रो कर रही है, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे जो भारत लिखा गया है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रो प्लेनेट अप्रोच दिखाई गई है इसके अंदर। जैसा कि आपको पता है आजकल हर एक मीटिंग में जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन होती है, तो G20 भी कोई पीछे नहीं है। G20 में भी इस अप्रोच को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो G20 में भी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत लिखा गया है और एक प्रो प्लेनेट अप्रोच को दिखाया गया है। ये तो हो गई इसके लोगों की बात। दूसरी बात हम कर लेते हैं इसकी थीम के बारे में। थीम है, देखो, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम हमारी थीम है, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपसे क्रोनोलॉजिकली भी पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजिकली बताएं कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो सबसे पहले वन अर्थ, फिर वन फैमिली, फिर वन फ्यूचर, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो वसुदेव कुटुंबकम है ये कहाँ से लिया गया है? ये महा उपनिषद से ये टर्म ली गई है। आपने याद रखना है, महा उपनिषद से। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, करंट इवेंट्स का भी क्वेश्चन है। महा उपनिषद से ये टर्म ली गई है, वासुदेव कुटुंबकम।
दूसरा, ये सभी तरीके के एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबकी इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है कि कैसे मदर अर्थ जो है सबको नर्चर करती है। ठीक है। दूसरा देखो, मिशन लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि किस हिसाब से हम अपने लाइफ स्टाइल को इन्वायरमेंट के प्रो बना सकते हैं, इस चीज से भी ये एसोसिएटेड है। ठीक है। तो एक तरीके से क्लीन और ग्रीनर और ब्लूअर फ्यूचर के लिए जो है इसको G20 को के लोगों को और थीम को हमने डिजाइन किया है। दूसरा, लास्ट बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ट्रायोका के बारे में। ट्रायोका क्या होता है G20 का, यानी कि एक तरीके से G20 के तीन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कौन से रहे हैं, यानी कि पास्ट ईयर जो गुजरा हुआ साल है उसमें कौन रहा है, प्रेजेंट कौन है और नेक्स्ट आने वाला कौन है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बता दूं, लास्ट समिट 2022 का समिट हुआ था इंडोनेशिया बाली में। अभी इंडिया में चल रहा है 2023, और नेक्स्ट जो है आपका आने वाला 2024 वाला वो ब्राजील में होगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रायोका, यानी कि तीन जो कंट्रीज हैं उनका एक तरीके से समूह है, ये उनका एक ग्रुप है, और उसमें जो है ये कैसे कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से समिट्स होने हैं। ठीक है। तो ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन जब भी आउट होती है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और यहाँ पे आपको हर एक तरीके के करंट इवेंट्स की भी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।